ये बात तो सही है ना सर। एस जयशंकर ने जो कहा है, आपको उस पर यकीन नहीं है? क्या करें, ट्रंप को लाएं यहाँ सदन में बात करने के लिए? बिल्कुल यकीन नहीं है। तो फिर किस पर? आपको तो ट्रंप जी पर यकीन है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल ट्रंप तो झूठा है, मैं तो मानता हूं। मैं ट्रंप की कुछ बातों को मानता हूं, जैसे मैं मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने इसलिए बंद किया युद्ध, और हम पाकिस्तान के वजीर आजम को मार सकते थे, मैं मानता हूं, और बहुत और अच्छा था ऑपरेशन सिंदूर, मैंने सरकार को सपोर्ट किया। देखिए सवाल क्या है, हर चीज को एक कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। मैं 30 सेकंड के समय मांगूंगा रूबिका जी। आज जयशंकर जी स्टेटमेंट दे रहे, कह रहे हमको विश्वास करना चाहिए। आज तक हम जयशंकर जी से पूछ रहे थे क्या हम रशिया से तेल खरीदेंगे, नहीं कहते थे। अब पीयूष गोयल से पूछे, पीयूष गोयल कह रहे थे, अब जयशंकर से पूछे, जवाब सीधा दे नहीं रहे थे। अब हम फिर भी विश्वास करें। एक सेकेंड शहजाद, एक मिनट। अब आते हैं पार्लियामेंट के ऊपर, मुझे सिर्फ पार्लियामेंट पे बात करनी है। आज देश की परिस्थिति और दुनिया की परिस्थिति चेंज होगी। कई ऐसे युद्ध हो गए जो जिसपे हर युद्ध में इंपैक्ट होता है, लेकिन जिस तरह का इंपैक्ट भारत पे हो रहा है, जिस तरह का, उस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। देश हित में हम चाहते बातचीत हो। ओम बिरला जी को भी हटाना देश हित है, तभी पार्लियामेंट चलेगा। ओम बिरला जी सबसे बायस लोकसभा स्पीकर है देश के इतिहास में, उनको हटाना कर्तव्य है विपक्ष का, लेकिन वो दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप है देश के लोगों के लोग। पहले तेल की बात कर लेते हैं। रशिया से पहले भी तेल मंगाता था भारत, अभी भी मंगाता है। करेक्ट। पहले 60% कहीं और से वो मंगाया करता था, अब उस 60 को 70% कर लिया। अपने ऑप्शंस हिंदुस्तान ने पूरे तैयार रखे हैं और उन ऑप्शंस पर वो काम कर रहा है। आपने सवाल पूछा, उसका जवाब एस जयशंकर ने दे दिया, लेकिन बावजूद उसके आप क्या माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? वो व्यूअर्स क्या कह रहे हैं? तहसीन पूनावाला और अनुराग, आपको वो ये कह रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला को क्यों दीवाना होना है, हमें इस पर क्यों इस वक्त जबरदस्ती जो है माहौल बना देना है, और वो भी संसद में चर्चा होने दीजिए ना। सरकार जो कर रही है उस पर आप इस चर्चा के बाद भी तो बात कर सकते हैं ना। नहीं, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। अच्छा। ओम बिरला जी पर बात नहीं, क्योंकि ये आज का वर्तमान बिकॉज यू हैव डिसाइडेड। ओके शहजाद, देश हित में खड़े और हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। सिर्फ 5 सेकेंड। अब तहसीन, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए, ये सुनिए। यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो है मोदी, सुनिए, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने। तहसीन पूनावाला फैक्ट्स की बात करते हैं। वैसे तो 10 लाख बैरल हम लोग रोज खरीदते हैं रशिया से, आज भी तेल, और हम हमेशा से खरीद रहे हैं। उसका तो पूरा आ गया है कि कैसे 30 से 35% हम लोग तेल खरीदते ही रह रहे हैं। परंतु तहसीन, हमने यूएस डील साइन कर दी है। राहुल गांधी का बयान मैंने आपको सुनाया, आज का बयान 2 घंटे पहले का। इंटरिम अग्रीमेंट है, इंटरिम अग्रीमेंट का ड्राफ्ट आया है। इंटरिम तो राहुल गांधी झूठा है एक नंबर का। अरे देखिए, वो ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट सुना है मैंने। नहीं, वो कहना चाहते कि इंटरिम अग्रीमेंट का जो ड्राफ्ट आया है उस पर वो कह रहे, आप भी बातों को साइन कर दी है बोला मोदी जी ने। अरे बातों को पकड़, उनका मतलब है कि इंटरिम अग्रीमेंट का बातों को पकड़ते हैं। मतलब आपने बोला डील साइन हुई है इसलिए रशिया का तेल खत्म हो गया, बंद हो गया है। ना रशिया का तेल बंद हुआ, ना डील साइन हुई है। देखिए डील साइन नहीं हुई, लेकिन जो इंटरिम नहीं, तो राहुल अग्रीमेंट हुआ है ना, इंटरिम अग्रीमेंट, उस पर बात करें। देखिए आप तमीज से और तहजीब से बात अरे विपक्ष के साइन हो गई है डील साइन कहां हुई है? डील साइन राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा है, उसको रफाल पे झूठ उसका एक्सपोज हुआ है, उसका झूठ पेगासस पे एक्सपोज हुआ है, उसका झूठ सेना की पिटाई हुई इस पे हुआ है। राहुल गांधी जो इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है उस पर वो बात कर रहे हैं, और वो बात सार्वजनिक है। लिसन टू मी, एक तो शहजाद पूनावाला लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी। जैसे आपको नहीं पसंद आएगा कि आपके लीडर के बारे में कोई इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करें, आप भी उससे बचिए। झूठा है इस तरीके के शब्द नहीं, वो बोल तो आप भी वही बन जाइए फिर। हाँ बिल्कुल, मैं यही बोलूंगा, देशद्रोही है वो। नहीं, तो आप भी फिर वही बन जाइए। तो फिर जब वो आप पर अटैक करेंगे तो फिर आप रोकेंगे नहीं, या फिर आप मुझसे मत उम्मीद कीजिएगा कि मैं रोकूंगा। राहुल गांधी ने मोदी जी को लाठी डंडे से मारने की बात की है, मोदी की कब्र खोदने की बात की है, राष्ट्रपति का अपमान किया। अरे वो गलत है तो आप भी गलत करेंगे क्या? नहीं है इनके साथ, यही मैं कह रही हूं, मैं तो हर बार ये कहती हूं कि ये शब्दावली ठीक नहीं है, पर आप भी अगर वही शब्दावली एलओपी के लिए इस्तेमाल करेंगे, मैंने कौन सा गलत शब्द इस्तेमाल किया? नहीं, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, इट इज नॉट राइट फॉर एलओपी। आप एक बढ़िया तरीके से भी विपक्ष या आप मुखालिफत कर सकते हैं, विपक्ष के सामने अपनी बातें रख सकते हैं। ठीक है, मैं रीटेक ले लेता हूं। राहुल गांधी, आदरणीय परम आदरणीय राहुल गांधी जी जिंदगी में कभी सच नहीं बोलते। वो सबसे बड़े दुनिया के सर्वोत्तम रैंकिंग के झूठे, ठीक है?
आई थिंक ये तहसीन देखिए, पूनावाला। इन्होंने इस पर डाइवर्ट किया, इस पर बात नहीं किया कि हम इंटरिम अग्रीमेंट की बात करें। उन्होंने दो शब्द पकड़ लिया कि डील साइन होगी। अरे डील अगर इंटरिम अग्रीमेंट हो, इसलिए तो पीयूष गोयल जी सब जगह इंटरव्यू दे रहे थे कि हुआ हुआ हुआ। अब साइन नहीं हुआ, बट इंटरिम अग्रीमेंट तो डिसाइड हुआ है या नहीं हुआ है? आप वो छोड़ के बाकी फ्रेमवर्क चीज़ को हुआ आप बोला था, technicality में जा रहे फ्रेमवर्क। हो। हाँ, तो मैं कह रहा हूं ड्राफ्ट को एक फ्रेमवर्क को इंटरिम अग्रीमेंट का, मैं हर्षवर्धन खुद जी। उसको मान रहा हूं। हाँ। लेकिन आप सिर्फ दो शब्दों को पकड़ रहे हैं। आप उस पे जो एक्चुअल मुद्दा उस पर बातचीत क्यों नहीं करना आप चाहते। ट्रम्प यही के दिक्कत है ट्रम्प के आपके दो साथ। शब्द आपके पकड़ लेते साथ हैं? यही वॉर दिक्कत मैंने है। रुकवाई, वॉर रुकवाई, आई स्टॉप्ड इट, आई मीडिएटेड, ये दो शब्द है ना, आई मीडिएटेड। आपके दो शब्द पर दुनिया भर यकीन कर ले, पर ये राहुल गांधी ने जो दो शब्द बोल दिए इसको हम इग्नोर कर दे, है ना हर्षवर्धन जी? एस जयशंकर जब बयान दे रहे थे, सर हमको वो बयान नहीं सुनना चाहिए? डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने बयान में भारत का पक्ष रखा है, और मैं देख रहा हूं कि अभी भदौरिया जी ने भी कहा, अच्छा उनको आदत है कि रूबिका भाजपा के समर्थक हो गई, हर्षवर्धन त्रिपाठी हो गए, जो भी संविधान की बात करेगा, जो भी लोकतांत्रिक परंपराओं की बात करेगा, वो समाजवादी पार्टी, समाजवादी तो है नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की नजर में सब जो है भाजपा के समर्थक नजर आए। असली बात क्या है अनुराग जी, इस मुद्दे पर तो बात आपको करनी चाहिए ना कि क्यों डिबेट डिस्कशन नहीं होने दे रहे हैं? आराम से, आराम से। हर बार अनुराग जी हंगामा, रुकिए। हर बार यही अराजकता। हाँ, अनुराग जी रुक जाइए, अनुराग जी रुक जाइए। तो संविधान हर्षवर्धन। लोकतंत्र के दायरे में रहकर बात कीजिए। और जब आप कह रहे हैं कि आपको राष्ट्र की पड़ी है, हम भी मानते हैं भाई, हम तो मानते हैं हर कोई राष्ट्र की माने, लेकिन जब आप डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर यूरोपी कह दे कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड और उसके साथ आप खड़े हो जाएं, तो फिर संकट लगता है। तो फिर समझ में नहीं आता कि आप देश के साथ खड़े हैं या डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के भी साथ क्या खड़े हैं? ट्रंप को तो समझ में था इंडियन इकोनॉमी कितनी मजबूत है, दौड़ के आके कहा कि जल्दी से हमसे ट्रेड डील कर लीजिए। ये डोनाल्ड ट्रंप के कहने से हमने ना रशिया का तेल खरीदना शुरू किया, ना हमने बंद किया। नहीं, पर हमारी ये अपनी एक जरूरतों एक के लिहाज से एक हम ट्वीट स्टडी आपने करेंगे। देखा होगा ना, एक ट्वीट अरविंद वाजपेयी जी, बस रुक जाइए, आखिरी कुछ सेकंड्स है। अरविंद वाजपेयी जी, वो ट्वीट आपने देखा ना, जिसमें साफ तौर पर ये दिख रहा था कि ट्रम्प जो कह रहा है देश का प्रधानमंत्री वही कर रहा है, कांग्रेस ये कह रही है कि जो ट्रम्प की तरफ से कहा जा रहा है वो भारत कर रहा है। ये गैर जिम्मेदार रवैया है इनका। इनको समझना चाहिए कि अगर कोई आदमी वन साइडेड डिक्लेरेशन कर रहा है तो हम उसको बिलीव थोड़ी कर लेंगे। हमको अपनी सरकार को बिलीव करना चाहिए, प्रधानमंत्री को बिलीव करना चाहिए, विदेश मंत्री को बिलीव करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल देयर इज ए कॉन्ट्रेरी। लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि राहुल गांधी क्यों नहीं एलओपी की तरह रिएक्ट कर रहे। देखो पार्लियामेंट तो रूल के हिसाब से चलेगा। आज ये डिबेट हो जाती जो 10 घंटे पार्लियामेंट रूल के हिसाब से चलेगा, लेकिन देश में कई ऐसे नेता हैं जो मूड के हिसाब से चल रहे हैं कि भैया हमारा मूड नहीं है अभी ये करने का, इसलिए हम चाहते हैं कि हम दूसरे मसले पर चर्चा करें, वो भी तब जब एस जयशंकर विदेश मंत्री क्लैरिटी दे चुके हैं। सर वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया गूंज में हिस्सा लेने के लिए।